आपके जाने से पहले जो लबोलबाब कल का ये जो महापंचायत है, क्योंकि ये छोटी चीज़ नहीं है इस बार, जो ये आंदोलन हुआ इसमें इसमें कोई दो राय नहीं है कि आम आदमी या किसान उस तरीके से साथ नहीं जुड़ा जिस तरीके से जो 3 बिल लाए गए थे उनकी जो मुखालफत हो रही थी जैसे उस वक्त जुड़ा था। लेकिन अब क्योंकि 40 दिन डल्लेवाल साहब के अनशन को हो जाएंगे, एक उन्होंने आह्वान किया है कि मैं दर्शन करना चाहता हूं, और जैसे किसान नेता बता रहे हैं कि कल 2 लाख किसान वहां पे आएंगे, चलिए इससे कम भी आएंगे, 1 लाख 1.25 लाख आएंगे या इससे भी कम आएंगे, लेकिन आएंगे वहां पे। तो क्या आपको लगता है कि ये जो एक आंदोलन है एक नई दिशा पकड़ सकता है? देखिए, एक बात होती है ना, पहले जमाने में जब आंदोलन होते थे तो कहते थे करते भी चलो, बढ़ते भी चलो, बाजू भी बहुत हैं, सर भी बहुत, हम्म। और चलते ही चलो कि अब डेरे मंजिल पे ही डाले जाएंगे। हम्म। मैं आपको बहुत जिम्मेवारी से एक बात कहता हूं मुकेश भाई, कि अच्छा। इस आंदोलन में आप दो जी। लाख 1 लाख 1.5 लाख की बात मत करिए। ये सर नहीं है, ये परिवार है। जी। आप इस चीज को मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि कल आपको सारे रिकॉर्ड टूटे हुए मिलेंगे इस भयानक सर्दी के बावजूद। और ये मैं कांग्रेसी होके नहीं कह रहा, मैं किसान होके कह रहा हूं। और मैं आपसे फिर से कहता हूं एक बात को, भारतीय जनता पार्टी से हाथ जोड़कर विनती है मेरी कि डल्लेवाल जी की जान बचा लो, वरना चिंगारी का खेल बहुत बुरा होता है। बहुत ज्यादा, इससे ज्यादा कह नहीं सकता मैं। हम लोगों ने बहुत अपनों को खोया है, बहुत ज्यादा अपनों को खोया है। और भरोसा करो मेरी बात का, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता के लोगों, कि आप और संघ इस वक्त इस आंदोलन को किसान का आंदोलन मानने के लिए तैयार नहीं हो, चूंकि आप हरियाणा में चुनाव जीत चुके हो। लेकिन आप इस चीज को याद रखना कि हरियाणा का चुनाव आपने यंत्र मंत्र और तंत्र से जीता है। अगर आप इस चीज को ये देख रहे हो, अपने अभिमान को आप जिंदा रखना चाहते हो और अपने अभिमान को आप क्या नाम किसानों के सर पे रखना चाहते हो, तो भरोसा करना। राजपूत जी, डॉक्टर साहब जो हैं वो आपसे थोड़ा सा डायरेक्ट बातचीत करना चाहते हैं। आराम से एक दूसरे को सुनिएगा। नहीं नहीं, आप कहते रहिए, आप लगातार कहते रहिए। मैं कह रहा हूं कि आप दोनों अब आमने सामने एक दूसरे से वार्तालाप कर सकते हो। जी, मैं आपसे जिम्मेवारी से कहता हूं डॉक्टर साहब, बाकी सारी चीजें आपने, हमारे राजनीतिक मतभेद अपनी जगह, लेकिन जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, के लिए हम लोगों को, आपको सबको मिलकर के जो एमएसपी की गारंटी है देनी पड़ेगी। वरना चुनाव तो बसर और असद भी जीता था, चुनाव 95% वोट से सीरिया में जीता था। याद रखना मेरी बात को, 95% बशर अल असद को वोट मिले थे। और आज की डेट में बशर अल असद कहां पे है, इस चीज को देख लो आप। तो आप अपने बहुमत के अभिमान में मत रहो। आप जो एमएसपी की जो आपने बताई प्रक्रिया थी वो ठीक कर लो। जो बाकी चीजें हैं, जो बाकी मांगे आप पहले से मान चुके हो, उसको लागू कर दो। अब राजपूत किसानों को हाथ जोड़ करके अपना अन्नदाता मान करके घर भेज दो। राजपूत जी, आज आप काफी गुस्से में लग रहे हो। मेरे को आमतौर पे होते नहीं है, मेरी तरह धीरे धीरे अपनी बात कह जाते हैं। जी, सोई साहब आपसे मुखातिब हैं। जी, मैं तो हाथ जोड़ के कह रहा हूं, फ्रस्ट्रेशन बिल्कुल हाथ जोड़ के कह रहा हूं, क्योंकि ये अब हिंदुस्तान के किसानों ने इनको ऐसा आईना दिखाया है कि ये बाहर तो मुंह दिखाने काबिल है नहीं, लेकिन टीवी पे आके जरूर मुंह दिखाते हैं। इनको राजस्थान के किसानों ने भी पूरी मुंह की इनको बता दिया, इनको छत्तीसगढ़ के किसानों ने भी बता दिया, इनको मध्य प्रदेश के किसानों ने भी बता दिया, और जहां इनको उम्मीद थी इनको हरियाणा के किसानों ने भी बता दिया। इन्होंने राजस्थान में सरकार बनाई थी, कहते थे हम सारे किसानों का कर्जा माफ करेंगे। सेम इन्होंने छत्तीसगढ़ में कहा, सेम इन्होंने पंजाब में कहा, और किसानों ने वो दनादन इनको वोटें दी कि इनकी सरकारें साफ होगी। अब इनको ये कहते अभिमान है, किस चीज का अभिमान है? अभी हम तो कांग्रेस मुक्त भारत चाहते थे, और किसान भी कांग्रेस मुक्त भारत चाहता है। अगर किसान ना चाहता तो हमारी डॉक्टर कमलजीत सिंह, जिम्मेवारी से एक बात को कहता हूं कि जिस अभिमान से आप बात कर रहे हो ना, ये अभिमान आपको देश के लिए भी भारी पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी भारी पड़ेगा। याद रखना मेरी बात को, अगर किसान आंदोलन को कुछ भी हुआ तो देश में एक बहुत बुरी स्थिति आप पैदा कर रहे हो। और आप बहुमत के अभिमान में चुनाव आप लोग बेईमानी से जीतते हो, और उस बेईमानी को आप अभिमान में सारे लोगों के बीच में रखते हो। तो इस चीज को लेकर के आपको नहीं खाली नतीजा भुगतना पड़ेगा। आप तो बिना परिवार के लोग, आपके पास घर परिवार खुदकुशी कर गया था आपके राज में। 1.5 लाख किसान ने खुदकुशी की थी। जब से मोदी साहब आए हैं एमएसपी डबल हो गया। धान का देखिए, गेहूं का देखिए, कपास का देखिए, चाहे सरसों का देखिए।
जितना एमएसपी 2014 में था, आज वो एमएसपी डबल है। और किसान की इनकम जो डबल करके हम प्रॉमिस करके आए थे, हमने किसान की इनकम को डबल किया है। जी राजपूत जी, अरे क्या राजपूत बेवकूफी की बात कर रहे हो आप? क्या मूल रूप से बेवकूफी की बात कर रहे हैं। सॉरी टू से, बट यू आर अ फूल एट दिस मोमेंट। आप किसानों की आय को दुगनी करने की बात कर रहे हो। आपको झूठे पता है आदमी, मक्कार इंसान, गुंडे कैसे बात करते हो आप? आपको झूठा पता ही नहीं है इंसान, कि मक्कार किसानी इंसान है क्या? बात करते हो। आपको पता नहीं है किसानी क्या है? करती आपने बेशरम आदमी, आप सामने टीवी के आगे बैठ जाते हो बिना किसी नॉलेज के, बिना नॉलेज के आप आगे बैठ जाते हो। और राष्ट्रीय प्रश्न बनाया हुआ आपको पता ही नहीं है डीएपी का कट्टा किसानी है कितने क्या? का 2014 में किसानी क्या है? आपको पता है किसानी क्या है? किसानी आपको पता ही नहीं है। आपको मालूम है? किसान की आपको फसल मालूम है कितनी डीएपी का देती है? कट्टा कितने का? किसान की आपको मालूम है फसल यूरिया का देती है? कट्टा कितने का? पता आपको कितना मालूम है? है कि 18% पता कितने का है? किसानों पता ने कितनी सब्सिडी हम दे रहे हैं? लगा दी। 2400 रुपए आपको मालूम है सब्सिडी दे रहे हैं यूरिया के ऊपर, और चावल की, यूरिया के ऊपर 2400 कट्टा सब्सिडी दे रहे हैं। आपको पता ही नहीं है। और किसानों के मामले में आप बोल रहे हो पार्टी भागी बनोगे, श्राद्ध भागी बनोगे। अब आप दोनों से गुजारिश, अब मेरी बात सुन लीजिए।